पछतावे में और पश्चाताप में एक बहुत बड़ा अंतर है। व्यक्ति किसी समय अंतराल में किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाया, उसका पछतावा उसके साथ पूरे जीवन बना हुआ है। किसी समय एक संभावना मित्र के साथ जुड़कर एक व्यापार को शुरू करने की थी। आज वो व्यापार बहुत आगे बढ़ गया, किंतु हम उस समय झिझक में थे और शुरुआत नहीं कर पाए, वो पछतावा है। किंतु किसी व्यक्ति को हमने कुछ गलत बोला, उसके मन को ठेस पहुंची, किसी व्यक्ति से एक दुराव स्थापित हुआ और वो पश्चाताप आज भी हमारे मन में मौजूद है कि क्यों हमने उस व्यक्ति को ऐसी बात कही थी। तो इन दोनों ही अंतर को मन में प्रतिध्वनित करके चलना चाहिए। जो संभावना सामने है उसका बेनिफिट उठाएं, जिससे कि पछतावे नहीं रहे। तो वहीं पर जब भी कोई बात हम किसी व्यक्ति विशेष से कह रहे हैं, ये प्रयास करें कि वहाँ पर एक बॉन्डिंग रहे, वहाँ पर एक जुड़ाव रहे, वहाँ पर किसी भी तरीके के अधिकार के साथ में कटुतापूर्ण शब्द नहीं रहे। ये एक अंतर लेकर चलना चाहिए। तो वहीं जून 2020 के महीने में मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह के अंतर और परिवर्तन प्रतिध्वनित हो रहे हैं, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम यहाँ आप सभी के सम्मुख हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि थर्ड हाउस की पोजीशंस में शुक्र स्वराशि स्थान में ही विराजमान है, किंतु ये तारा ग्रह 25 जून तक वक्रगत चलने वाले होंगे। प्रथम उपचय स्थान इसको कहा जाता है। और जब मीन राशि की बात हो और पराक्रमेश स्वयं पराक्रम में विराजमान हो, पराक्रम क्या है? व्यक्ति ने जो हासिल किया है उसके साथ में उसका विश्वास स्थापित होना, वो एक तरह से पराक्रम का सिरा है। तो यहां थर्ड हाउस की पोजीशंस में शुक्र विराजमान। तो वहीं फोर्थ हाउस की अगर आप पोजीशन देखते हैं तो जब 14 जून के बाद वृषभ राशि स्थान से निकलकर सूर्य यहां विराजित रहेंगे, तो सबसे पहले जो हृदय संबंधित स्थितियां होती है, विशेष तौर पर चतुर्थ भाव के साथ में उसकी चर्चा करनी होगी। बुध यहां नेष्ट कारक फलों को यानी कि फलों में कमी देने वाले हो जाते हैं। आंतरिक शक्ति का इतना अच्छे से एहसास नहीं हो पाता। तो राहु वैसे भी मानसिक सुख में दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं। इन सारी ही पोजिशंस को कहीं न कहीं नोट करके चलना आवश्यक रहेगा। वहीं आप ये भी देखेंगे कि जो 10th हाउस की पोजीशन है, यहाँ केतु उच्चस्थ विराजमान है और लंबे समय से लगभग जो मार्च 2019 का शुरुआती समय था, वहीं से यहाँ वक्रगत चाल के साथ में विराजमान, हमेशा वक्री ही चलते हैं। तो वहीं एकादश भाव की पोजीशन में ये सर्वांगीण लाभ को देखने का भाव है। सर्वांगीण लाभ का आशय क्या है? संतान हुई और संतान से सुख मिला, वो भी एक लाभ है। धनागमन हुआ और उसका उपभोग किया, वो भी एक लाभ है। कुटुंबीजनों के साथ में जुड़कर रहे, समाज में एक प्रतिष्ठा बनी, वो भी एक लाभ है। तो ये सारी ही सर्वांगीण लाभ है। मित्रों को मदद की, मित्रों के साथ में हमको एक पूरा जीवन का अधिकार मिला, ये भी एक लाभ है। गृहस्थ जीवन के साथ में हम बहुत अच्छे से जुड़कर रहे और पूरा ही जीवन एक सामंजस्य के साथ में चलता चला गया। जहां संतुष्टि है वो भी एक लाभ है। ये सारी ही 11th हाउस की पोजीशन। तो वहीं पर आप देखेंगे कि 18 जून तक मंगल यहाँ द्वादश भाव में विराजमान रहने वाले होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति यहाँ पर चर्चा योग्य रहेगी। और वहीं आप देखेंगे कि 18 जून के बाद से मीन राशि स्थान में ग्रहों में सेनापति मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस प्रथम भाव के साथ में। यहाँ आप इस बात को गौर करके चलिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति 3-11 का संबंध बनाते हुए 29 मार्च के बाद से नीचस्त भले ही, किंतु साथ ही साथ में जब वक्री हो जाएंगे तो आपके जो रुके हुए कॉन्फिडेंस की पोजीशन थी वहां औचक रूप से फिर से वृद्धि आ सकती है। कई बार व्यक्ति महसूस करता है कि मेरे पास में नॉलेज तो है, एक्सपीरियंस तो है, किंतु जैसे ही उसको सामने रखना होता है तो मैं कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप की तरफ आ जाता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि वहां ऊर्जा आपके लिए बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो संभावनाएं पूर्ण रूप से शिथिल हो चुकी थी वो फिर से सामने आ सकती है, ये एक बात। तो वहीं पर जो जॉब की पोजीशंस के साथ में लाभ के सिरे नहीं बन पा रहे थे और एक स्थायित्व नहीं आ पा रहा था। मान लीजिए कि एक व्यक्ति विशेष ने जॉब को ज्वाइन किया, प्रोबेशन का पीरियड कंप्लीट हो चुका है और अब उसकी कंफर्मेशन आनी है। लंबे समय से उसमें अटकाव चल रहा है, उसे मालूम है कि कंफर्मेशन आ जाएगी, किंतु ऐसे अटकाव कहीं ना कहीं मन के भीतर एक उद्वेलित करने वाली पोजीशन को लेकर आते हैं। किंतु जब देवगुरु बृहस्पति राशि भाव के अधिपति होकर लाभ भाव में यहां वक्रगत पोजीशंस में आ जाएं
और यहां द्वितीय त्रिकोण को आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि द्वितीय त्रिकोण को जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं तो क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, पराक्रम में वृद्धि होती है और इसी सिरे के साथ में आपको ऐसे सारे ही एग्जीक्यूशन के पॉइंट भी मिलते हैं। वहीं पर जो एक तरह से व्यापारिक गतिविधियां रहती है, यहां इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि वैसे भी स्वाभाविक तौर के ऊपर शनिदेव ने आपके लिए एकादश में बहुत शानदार पोजीशन बना रखी है। शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं, जो भी देते हैं बहुत धीमेपन के साथ में देते हैं, किंतु जैसे ही रेट्रोगेट हो गए यहां पोजीशंस को चेंज करके रख देते हैं। आपके पास में मौके आ रहे हैं, संभावनाएं, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, संभावनाएं असीम है, वो सामने भी आती है, किंतु हम उसको किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जो है सोचने लायक बात रहती है। ये कुछ उसी तरह है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ये एक जो स्थिति है, कई बार आप ये नोट करते हैं कि एक जागृति आती है और कोई न कोई व्यक्ति विशेष आपको ये इंडिकेशन देता है कि इस और बढ़ने की संभावनाएं है, यानी कि आप देखिए सामने कौन मौजूद है और वहीं से एक चेतना जागृत होती है। व्यापारिक संभावनाओं में ऐसी चेतनाओं को जन्म देने का आधार पूर्ण रूप से मौजूद है, जिसका बेनिफिट उठाकर चलना चाहिए। तो इसी वजह से जो ये पोजीशन सामने दिखाई दे रही है, इसका आधार आप ये मानकर चलिएगा कि अगर कोई भी व्यापारिक इंडिकेशन मिलते हैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, हमको ये कहा जाता है कि आप जुड़ें, आपके अनुभव की आवश्यकता है और हम आपको एक बेनिफिट देने को तैयार हैं, तो वहां अपनी संभावनाओं को संकुचित करने का कार्य आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया था उसके पीछे भी वजह यही थी। तो वही अगर मैं सेकंड हाउस की चर्चा करता हूं, आप देखिएगा कि इस समय अंतराल के अंदर एक बेहतरी जरूर बनी रहेगी, किंतु वहीं जो दूसरी पोजीशन दिखाई देती है उसमें एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच भी लगातार आपके लिए बनी हुई है। खर्चों की संभावनाओं से भी हम इनकार नहीं कर सकते। वाणी के ऊपर खर्च में जितना नियंत्रण रहे, अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं जहां आपका बोला गया एक शब्द न जाने कितने मायने रखता हो, तो वहां एक एक शब्द को नाप तोल कर बोलें। किंतु वहीं अगर मार्केटिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, अगर आप कम्युनिकेशन के किसी और फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं जहां वाणी का खर्च अधिकता के साथ में है, वहां बेनिफिट भी निकल कर आ सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अर्थतंत्र की जहां तक मैं बात करूं, भले ही लिक्विडिटी कह लीजिए या जो एक रोटेशन की पोजीशन कह लीजिए, वहां एक बहुत अच्छी वृद्धि के संकेत आपके लिए बने हुए हैं। धन पराक्रम में वृद्धि करेगा, तो वहीं पर रिलेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ, एजुकेशन लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ था जिसके साथ में हम आगे बढ़ते चले गए, तो वहां डिमांडिंग अप्रोच निकल कर आ सकती है, वहां फैसिनेशन निकल कर आ सकती है। तो इस आधार पर आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता पूर्ण रूप से रहेगी कि हम किस सोच को किस और लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ये आप एक क्लियर अप्रोच रखिएगा। तो वहीं पर विदेश में आप रह रहे हैं और वहां पर एक तरह से धनागमन की संभावनाएं रुकी हुई थी और कहीं न कहीं एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस सामने नहीं आ पा रहा था, ये फ्रेम वहां पर भी एक पॉजिटिविटी को आपके लिए दिखा रहा है। तो वहीं पराक्रम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो आप यहां देखें कि पराक्रमेश शुक्र स्वयं पराक्रम में विराजमान है। इसी वजह से प्रमोशन संबंधी कोई भी कार्य अटकाव की और लंबे समय से था, कोई ऐसा पैसा अटका हुआ था जो कि कंपनी की पोजीशंस के साथ में जुड़ा हुआ है, किंतु वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ प्रयास करना और उसमें सफलता प्राप्त करना ये एक महत्वपूर्ण अंग है आपके लिए। कई बार व्यक्ति एक कार्य में अटका हुआ होता है रुपए पैसे की वजह से, उसे मालूम होता है कि मेरा ये फंड है जो कंपनी के साथ में है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में है, वो अटका हुआ नहीं है, वो एक पोजीशन के साथ में कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। ऐसी स्थितियों के अंदर आपके लिए एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच यहाँ बन रखी है। भाग्य का सहयोग पूर्ण रूपेण स्थापित रहने वाला रहेगा। भाइयों और मित्रों के साथ में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो वहां पर भी ये फ्रेम वृद्धि के संकेत और एक तरह से आपकी पोजीशंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करने की स्थितियां भी दे रहा है, जिसका फायदा उठाते चले जाएं आप। तो वहीं फोर्थ हाउस,
सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 1 से 14 जून तक सूर्य देव की जो पोजीशन पराक्रम में रहेगी, यहाँ की स्थितियों में आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर, यहाँ देखिए मैं 3rd और 4th को एक रिलेट करके बात कर रहा हूँ, नौकरी पेशा जीवन के अंदर शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो सूर्य देव की पोजीशन 1 से 14 जून के बीच में ऐसी शुरुआत करवा सकती है। जब 14 से 30 जून के बीच में यहाँ विराजित रहेंगे तो एंग्जाइटी का लेवल हाई रह सकता है। हृदय रोग से जो भी जातक ग्रसित हैं उनको ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता। ग्रहण दोष कई बार मानसिक सुख की स्थितियों की ओर व्यक्ति को नहीं लेकर जाने देता और आपकी आंतरिक शक्तियों से परिचय नहीं हो पाता। आप यहां पर इस बात को नोट करिएगा कि जब संभावनाएं बन रही हो, जब पॉसिबिलिटी सामने हो और आंतरिक शक्ति उसको पहचानने से इनकार कर दे, मानसिक चेतना ये कहे कि शायद हम गफलत में उलझ सकते हैं, तो वहां इन डेप्थ अप्रोच में और ज्यादा गहनता से विवेचन करने की आवश्यकताएं रहती है। और बुद्ध की इस पोजीशन के साथ में जो ये एक लेवल होता है इंटेलेक्चुअल विजडम का, थोड़ा सा कम हो जाता है और व्यक्ति कई बार महसूस भी करता है कि ये निर्णय में आसानी से ले सकता था, न जाने क्यों रुक गया। ऐसी पोजीशन पर आपको सोचने की दरकार रहेगी। किंतु अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में, अगर आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये फ्रेम वहां एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ सकता है। माता स्थान के साथ में या माता के साथ संबंधों में कहीं पर भी दुराव की पोजीशन थी तो उसको संभालने का प्रयास करें। उनके स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट आपको इस फ्रेम के भीतर रहने वाली है। ये भी आप महती जिम्मेदारी के साथ में अपनी बात को लेकर चलिएगा। पंचम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो देवगुरु बृहस्पति यहां 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले, शनिदेव भी देखने वाले। अगर आप कोई भी ऐसे क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं जो कि स्थायित्व संबंधी स्थितियों को लिए हुए हो, ऐसी जॉब है भले ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है किंतु लंबे समय से एक ही स्थल के साथ में चल रही है, किंतु वहां पर भी गेन की रिक्वायरमेंट है, ये समय अंतराल वहां गेन आपके लिए लेकर आ सकता है। आपकी क्षमताओं के अनुसार आपको गेन मिल सकता है। वहीं जो एक तरह से आकस्मिक धन लाभ की पोजीशन होती है वो भी एक स्थायित्व को यहां पर लिए हुए रहेगी। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करने वाले। ये तो एक बात। वहीं दूसरे लेवल पर इस बात को भी आप पूर्ण रूप से नोट करके चलिएगा स्वयं के लिए कि जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनके लिए ये समय मध्य दर्जे का है, यानी कि इतनी विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान पक्ष के साथ बहुत ज्यादा भावनात्मक होने से आपको बचना चाहिए। कई बार संतान ने आपको कुछ कहा, आप भावनाओं के भीतर बह गए, किंतु सवाल उनके भविष्य का है, तो उस स्पष्टता को आप अपने मन और मस्तिष्क में जगह देकर चलते चले जाइएगा। शेयर मार्केट में लंबे समय का कोई भी निवेश यहाँ किया जा सकता है। अगर आप तरल पदार्थ संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं तो वहां स्वयं पर विश्वास करके बढ़ने में और ज्यादा यत्न और प्रयत्नशील होते चले जाएं। 6th हाउस की पोजीशन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। 1 से 14 जून तक की स्थितियों में जब षष्ठेय स्वयं पराक्रम में विराजित रहेंगे तो रोगों से लड़ने की ताकत बहुत अच्छे से रहेगी आपके भीतर, और उसके बाद में एंग्जाइटी के लेवल हाई रह सकते हैं, जिससे कि मानसिक स्तर के ऊपर चिंताओं से आपको बचना चाहिए। ये एक भेद है। तो वहीं षष्ठ की स्थितियों के अंदर भी वायु जनित जो रोग होते हैं वहां से दिक्कतें आ सकती है। तो जब वायु जनित रोग पनप रहे हों तो व्यक्ति की सबसे पहली जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके खान पान में डिसिप्लिन कितना है। देखिए आप इस राशिफल तक पहुंचे, अब हम इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की दरकार रहती है। तो उसके आधार पर मैं इस बात को आपके सामने रख सकता हूं कि जब खान पान पर आपने नियंत्रण रखा तो वायु जनित रोगों से मुक्त होकर बढ़ने का प्रयास आप करते चले गए। ये तो रही एक बात। वहीं पर कोई भी ऋण अगर आपको लेना है तो उस लिहाजा ये आप ध्यान रखिएगा कि कामकाज से संबंधित अगर ऋण लिया जाए तो ही बेहतर है। इसके अलावा आप पर्सनल लेवल के ऊपर किसी भी ऋण को रोक कर रखें। जमीन संबंधी किसी भी कामकाज में कोई भी लोन आदि आपको लेना है, प्रयास करें कि हम ये सारे ही निर्णय 1 से 14 जून के बीच में ले चुके हों तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। शत्रुवत स्थितियां यहां इतनी परेशान नहीं करने वाली, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित रहेगा आपके लिए। ये भी एक बेटर अप्रोच है। तो वहीं
7th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखेंगे कि सप्तमेश जो स्वयं है वो चतुर्थ भाव के भीतर विराजमान है। गृहस्थ जीवन के साथ में उलझने आ सकती है जिससे हमको सावधान रहना होगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे, पति और पत्नी दोनों ही मिलकर किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए थे और वहां पर एक व्यक्ति के मन के भीतर निराशा बहुत तीव्रगामी स्तर के ऊपर घर कर गई जिससे कि उभरना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तब भी हम स्वयं को डिमोटिवेट नहीं करें, पूरी ताकत के साथ में उस कार्य में जुटे रहें। कई बार ऐसे स्पेल आते हैं जहां व्यक्ति निराशाओं के भंवर में फंस चुका होता है, तो स्वयं को उससे बाहर निकालने में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और उसी से एक बेहतर अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। ये आप नोट करके चलिएगा। तो वहीं पे व्यापार भाव के अधिपति मानसिक सुख के स्थान में विराजमान है। व्यापार में मानसिक सुख नहीं खोजें, व्यापार में इस माह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को खोजें। बेनिफिट की पोजीशन इस महीने किए गए कर्म से आगे रिफ्लेक्शन में आने वाली है। ये एक तथ्यात्मक स्थिति है। इस माह ऐसे किसी भी बेनिफिट की आस नहीं करके, मेजर लेवल के बेनिफिट की आस नहीं करके जो रोटेशन चलते हैं वो एक बात है, किंतु हम एक आकस्मिक स्तर के ऊपर बहुत कुछ सोच लेते हैं वो बिल्कुल अलग बात है। ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख के हम निरंतरता के साथ में गतिमान रहें। ये एक बात। व्यापारिक साझेदारियों में संभल कर चलने की आवश्यकता। किसी भी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उस लिहाजा इस समय को बेहतर कहा जा सकता है। एक अच्छी अप्रोच इसमें बनी रहेगी आपके लिए। तो वहीं अगर मैं अष्टम भाव की चर्चा करता हूं, हिडन टैलेंट आपको बेनिफिट दे सकता है, पहली बात तो ये। और जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है वो भी आपके दरवाजे खटखटा सकती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। दोनों ही स्थितियां यहां पर क्लियर है। तो वहीं विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में किसी भी कामकाज को आप अगर आगे बढ़ा रहे थे और वहां स्वयं को बहुत ज्यादा हताश महसूस कर रहे थे, यहां पराक्रम में फिर से वृद्धि है। दुगनी रफ्तार के साथ में, दुगने उत्साह के साथ में आपको उस कामकाज की ओर लग जाना चाहिए। ये भी एक स्पेसिफिक लेवल आपके लिए बना रहेगा, नोटिस करके चलिएगा आप इस बात को भी स्वयं के लिए। वहीं अगर मैं भाग्य भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि भाग्येश की जो पोजीशन है वो द्वादश भाव के साथ में बनी हुई है। इसी वजह से भाग्य का सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है आपको। जिस भी कार्य के अंदर भाग्य की आवश्यकता है वो एक पोजीशन बनी रहेगी। तो वहीं पर जो अनुभव हैं, अनुभव के सिरों के साथ में जो लाभ जुड़े होते हैं उसका भी एक रेशियो अलग है। टेक्निकल फील्ड के साथ में आप किसी भी एजुकेशन के लेवल के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं या फिर गतिमान हो रहे हैं तो वहां पर भी हायर एजुकेशन में एक प्रोपोर्शनेट लेवल के ऊपर गेन बना हुआ है आपके लिए। इस बात को गौर करके चलें। आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। मन के भीतर उतरना और उसको शांत करना, उद्वेलित भाव को दूर रखना, ये सारी ही पॉसिबिलिटीज क्रिएशन में है यहाँ आपके लिए। 10th हाउस की अगर मैं बात करता हूं तो दशमेश की स्थितियां जो है आप सबसे पहले देखेंगे एकादश भाव के साथ में जुड़ी हुई। तो इसी वजह से कर्म और लाभ दोनों ही एक सिरे के साथ में यहां गतिमान है। किंतु केतु जो कि वक्रगत चलते हैं, मोक्ष कारक ग्रह हैं, जीवन के अंदर निर्णय में भ्रम कार्य के बाद में देने का मौका करते हैं। अब चर्चा दशम भाव की। दशमेश जो स्वयं है वो एकादश भाव के भीतर विराजमान है। कर्म और लाभ दोनों ही बहुत अच्छे सिरे के साथ में आपके लिए जुड़ाव रख रहे हैं। हताशाओं के माहौल से बाहर निकलकर इच्छा शक्ति यहां जागृत रहेगी। किंतु केतु कई बार सोच में तीव्रता के साथ ही साथ में निर्णय से पहले व्यक्ति को इतना इमेजिन करने का मौका नहीं देते, उससे आप बचिएगा। प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर बुद्ध की दृष्टि की वजह से यहां पर आपके लिए कहीं न कहीं एक बेनिफिट की अप्रोच रहेगी। किंतु जो वर्किंग एक्सपर्टीज होती है वो इतने अच्छे से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। विशेष तौर पर अगर आपने नया व्यापार शुरू किया है, अगर आपने नौकरी पेशा जीवन की शुरुआत अभी अभी ही की है तो उस लिहाजा भी इस बात को यहाँ नोटिस करके चलिएगा कि धन हावी नहीं रहे, कर्म बहुत ज्यादा हावी रहे और उसमें भी कर्म सिद्धि जितनी हावी रहती है जीवन उतना ही सुदृढ़ होगा। एकादश भाव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही साथ में विराजमान। सर्वांगीण लाभ की गतिविधियों के भीतर वृद्धि है भी और मध्यम दर्जे की स्थितियां बनी हुई है। किंतु व्यक्ति कई बार एक नैराश्य की तरफ जाता है, उससे बचिएगा। लीगल लेवल के ऊपर जो भी कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई थी द्वादश के साथ और एकादश के साथ में जो संबंध यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल उच्च से निकले और शनिदेव की ही मूल त्रिकोण में विराजमान, तो ऐसी सारी ही स्थितियों से लाभ आपको मिल सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष अगर किसी
किसी भी कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा संभल कर निर्णय लेने की दरकार आपको रहेगी। ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो सोच विचार कर चलना चाहिए आपको। द्वादश भाव के एक तरह से मंगल की जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति को तकनीकी क्षेत्र के अंदर व्यापारिक जीवन के भीतर, भले ही नौकरी हो चाहे व्यापार हो जो तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ हो, अगर आप अपने शहर से दूर किसी और देश के भीतर भी रह रहे हैं तो वहां बेनिफिट और गेनफुल अप्रोच बहुत अच्छे से निकल कर आती है। एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि रक्त संबंधी विकारों से थोड़ा सा बचकर चलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।